सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संस्कृते वृत्ति विवर्षः इस फेसबुक पोर्टल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। विगत कई दिवसों से यह विचार था कि इस फेसबुक पोर्टल पे संस्कृत संभाषण और संस्कृत व्याकरण का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हो, जिसके लिए आज प्रथम दिवस मैं विचार करा कि संस्कृत संभाषण का पठन पाठन प्रारंभ हो और आज प्रथम दिवस आरंभ हो रहा है। हमें ध्यान देना है कि संस्कृत संभाषण या संस्कृत बोलना या संस्कृत सीखना यह अलग का विषय है, अपितु अपने संस्कृत को जान करके संस्कृति को संभालना और संस्कृत क्या चीज़ है इसको जानना यह बहुत अहम विषय है। अब संस्कृत क्या है? तो संस्कृत वह है, ऐसे हमारे यहाँ दो प्रकार की भाषाएं मूलतः बोली जाती हैं। हमें किसी भाषा को अपमानित नहीं करना है अथवा किसी भाषा के बारे में दुर्वचन का प्रयोग नहीं करना है। सभी भाषाएं अपने में सम्मानजनक है, सम्मानित हैं, सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। अपितु दो प्रकार की भाषाएं मेरे अनुसार, व्यक्तिगत मेरे अनुसार, जहाँ तक मैं शास्त्र चिंतन करा हूँ, दो प्रकार की भाषाएं प्राप्त होती हैं। एक भाषा म्लेच्छ भाषा है, म्लेच्छा भाषा है, और द्वितीय भाषा संस्कृत भाषा है। तो संस्कृत क्या चीज़ है? शास्त्रों का माने तो प्रकृति प्रत्ययावच्छिन्न नियतार्थ बोधक शब्द युक्ता संस्कृता भाषा संस्कृत भाषा। जो भाषा प्रकृति प्रत्ययावच्छिन्न है, नियत अर्थ बोधक शब्द युक्त है, ऐसे शब्द का समूह उन भाषा में हो जो नियतार्थ बोधक हो। और जो संस्कृत है, संस्कृता भाषा है, वो संस्कृत भाषा है। और ठीक इसके विपरीत म्लेच्छा भाषा है, संस्कार रहिता, प्रकृति प्रत्ययावच्छिन्न विभाग विहीना, अनियतार्थ बोधक शब्द युक्ता कुत्सिता भाषा म्लेच्छ भाषा। म्लेच्छ भाषा वह है जो प्रकृति प्रत्ययावच्छिन्न नहीं है, नियत अर्थ बोधक शब्द युक्त नहीं है, सुसंस्कृत नहीं है, उस भाषा को हम म्लेच्छ भाषा कहते हैं। अब हमें यही नहीं मानना है कि कौन सी भाषा म्लेच्छ भाषा है, वो हर भाषा म्लेच्छ भाषा है जो सुसंस्कृत नहीं है। जैसे हमने राम शब्द का उच्चारण करा तो हमें मालूम है कि रमु क्रीडायाम धातु से कृदन तत्वात् ध्वनि प्रत्यय होकर के राम शब्द की व्युत्पत्ति होती है। उसका सब नियतार्थ बोध क्या है? तो रमन्ते योगिनः अस्मिन्, ये नियतार्थ बोध है। तो जो शब्द प्रकृति प्रत्ययावच्छिन्न है, नियतार्थ बोधक हैं, वो शब्द संस्कृत शब्द हैं। जो अनियतार्थ बोधक शब्द हैं, जो प्रकृति प्रत्ययावच्छिन्न नहीं हैं, कुत्सित हैं, वो म्लेच्छ भाषा माने जाते हैं, उनको म्लेच्छ भाषा कहा जाता है। तो हमारे लिए संस्कृत पढ़ना और संस्कृत जानना उतना ही आवश्यक है कि हमारे मुख से उत्पन्न शब्द जो है म्लेच्छ न हो, कुत्सित न हो। इसलिए मुझे संस्कृत संभाषण पढ़ना और सीखना चाहिए। छात्रों को भी अथवा जो लोग अपने कार्य प्रणाली में व्यस्त हैं, उन्हें भी संस्कृत जानना और समझना चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो पाणिनीय व्याकरणानुसार म्लेच्छ शब्द की व्युत्पत्ति होती है म्लेच्छय्य धातु से। चुराद्यंत जब होगा, चुराद्यंत में म्लेच्छय्य धातु का प्रयोग होगा तो म्लेच्छयति यह रूप निर्मित होता है। भवाद्यंत में म्लेच्छति यह रूप निर्मित होता है। तो म्लेच्छ क्या चीज है? तो यदि म्लेच्छ शब्द का विग्रह करेंगे तो अपशब्दम वदति अपभाषणम करोति इति म्लेच्छः। म्लेच्छ वह है जो अपशब्द का वाचन करता है, अपभाषण करता है, वह म्लेच्छ है। तो हर वह व्यक्ति म्लेच्छ है जो संस्कृत शब्दों का उपयोग नहीं करता है, कुत्सित शब्दों का, दुर्वचनों का उपयोग करता है, वो म्लेच्छ है। तो हमें म्लेच्छ नहीं बनना है, हमें विद्वान बनना है। तो हमें संस्कृत जानना और कम से कम संस्कृत से व्यवहार करना ये आवश्यक है, आना चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो शास्त्रों ने कहा है कि धृतव्रतो विद्वान न म्लेच्छयति अपितु मूढ़ाः मूर्खास्तु म्लेच्छयन्ति।
धृतव्रतो विद्वान न म्लेच्छयति। जो विद्वान पुरुष है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो कभी भी म्लेच्छ शब्दों का प्रयोग नहीं करता। म्लेच्छ शब्दों का प्रयोग कौन करता है? तो अपितु मूढ़ाः मूर्खास्तु म्लेच्छयन्ति। जो मूढ़ और मूर्ख लोग हैं वही म्लेच्छ शब्दों का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः हमें ये जानना है कि हमें कम से कम संस्कृत को जानना और संस्कृत में व्यवहार करना आना चाहिए। तो जो छात्र हैं उनके लिए भी उपयोगी है, जो संस्कृत से आगे अपना भविष्य तय करना चाहते हैं। जो भविष्य तय कर चुके हैं, यदि वो लोग भी चाहें तो संस्कृत को, इस वीडियो को देखें, संस्कृत को जानें और पढ़ें। महाभाष्यकार संस्कृत व्याकरण में महाभाष्य को हम जो उन्मूलक ग्रंथ मानते हैं, और महाभाष्यकार पतंजलि जी ने पशपशान्निक में व्याकरणाध्ययन प्रयोजन प्रकरण में उन्होंने कहा है कि तस्मात् ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवै नापभाषितवै म्लेच्छो हवा एष यदपशब्दः। जो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का अभिप्राय केवल जातिगत ब्राह्मण नहीं लेना है। ब्राह्मण का मतलब विद्वान। जो पुरुष हैं, जो विद्वान पुरुष हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो कभी भी नापभाषितवै न म्लेच्छितवै, कभी भी अपभाषण का प्रयोग नहीं करते हैं और ना म्लेच्छ शब्दों का प्रयोग करते हैं। कैयट, आचार्य कैयट को माने तो उन्होंने कहा कि म्लेच्छ का मतलब है अपभाषण। तो हमें संस्कृत जानना है और सुसंस्कृत शब्दों का ही प्रयोग करना है, इसलिए संस्कृत जानना हमारे लिए अनिवार्य है। आचार्य कैयट के मतानुसार म्लेच्छितवै जो शब्द का प्रयोग महाभाष्य के व्याकरणाध्ययन प्रयोजन प्रकरण में करा गया है पतंजलि के द्वारा, ऋषि पतंजलि के द्वारा, तो नाप म्लेच्छितवै का अर्थ उन्होंने कैयट जी ने अपने मतानुसार किया है कि नापभाषितवै। म्लेच्छ का मतलब अपभाषण। तो मूल शब्दों में हमें ये जानना है कि यदि हम संस्कृत को नहीं जानते हैं, संस्कृत में व्यवहार नहीं करते हैं, तो हमने केवल म्लेच्छ शब्दों का प्रयोग करा है और हम म्लेच्छ हैं। अतः हम अपभाषित न हो, अपभाषण का प्रयोग न करें, कुत्सित शब्दों का प्रयोग न करें। इसलिए कम से कम हमें संस्कृत को जानना चाहिए। इससे संस्कृत का ह्रास भी नहीं होना है। जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो संस्कृत में अपना भविष्य तय करना चाहते हैं, उनके लिए भी अत्यंत लाभप्रद होगा। और भी जो जनमानस हैं, वो कम से कम अपने व्यवहार को संस्कृत में कर पाएंगे, अपने भाषा को संस्कृत में कर पाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको कि एक शब्द का प्रयोग होता है जो सर्वजनमानस इस चीज़ को जानता है। एक शब्द को तपस्या, तपस्या शब्द का प्रयोग होता है। तो तपस्या का अभिप्राय क्या होता है? तपस्या का अभिप्राय यह नहीं होता कि हम वस्त्रादि का त्याग करके और कहीं ऐसे जगह पे जाके बैठ जाए जहाँ अधिकाधिक शीत का बाहुल्य हो, अथवा अपने शरीर को तपाएं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी में। तो अश का अभिप्राय है मुख, अस का अभिप्राय है मुख, अश्नाति धातु अश्नाति रूप बनता है। तो अस का अभिप्राय है मुख। तो अस्योद्भवान वर्णान तपयति तपस्या, तपस्या का शाब्दिक अर्थ हुआ कि मुख से उत्पन्न होने वाले वर्ण समुदाय शब्दगुच्छ को जो तपा दे, उसे तपस्या कहते हैं। तो कैसे तपेगा? तो अगर हम अपभाषण करते रहेंगे, म्लेच्छ शब्दों का प्रयोग करते रहेंगे, तो वो नहीं तपेगा। इससे क्या होगा? जातिगत रूप से हमें भी नुकसान है और अपने संस्कृति को भी नुकसान है। इसलिए हमें क्या करना है? कम से कम संस्कृत को जानना है कि संस्कृत क्या चीज़ है, संस्कृत पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही। म्लेच्छ शब्द और संस्कृत शब्द का जो सामान्यतः दृष्टिकोण प्रस्तुत हुआ है, इसको आप लोग सुने। आगे की वीडियो में आपको संस्कृत का प्रयोजन, संस्कृत का महत्व और संस्कृत कैसे पढ़ा जाए, ये बताया जाएगा। और तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदाई चाहता हूँ। नमः सर्वेभ्यः, धन्यवाद।